हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं आज हिंदी शब्दकोश की नई शीट नंबर 8 के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। और इससे पहले मैं 7 शीट्स करवा चुका हूं, जिसमें हर एक शीट में आपको शुद्ध वर्तनी, तद्भव, तत्सम, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे और वाक्यांश के लिए एक शब्द मिलते हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देखिए। और साथ ही साथ अगर कोई भी जो सबसे पहले या पहली बार चैनल को देख रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और ताकि उसे नियमित रूप से वीडियो मिलती रहे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो जरूर लाइक करिया करिए, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। और पहला टॉपिक है, आप जानते हैं कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। शुद्ध वर्तनी शब्दों में पहला शब्द लिखा हुआ है परिच्छेद। ठीक है, तो परिच्छेद में ध्यान रखेंगे आप कि किस तरीके से परिच्छेद लिखा गया है। दूसरा लिखा हुआ है विद्युत लता। ठीक है, तो विद्युत और लता। ठीक है, तो ये शुद्ध रूप है। इसके बाद परमौषधि। ठीक है, ध्यान रखेंगे परमौषधि है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इतः पूर्व। हो सकता है आप इसको ही सही मान लें, इतः पूर्व, क्योंकि नहीं पता है तो वो शुद्ध लगता है। तो ध्यान रखिए आप कि शुद्ध कौन सा शब्द है और अशुद्ध कौन सा शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अगले शब्द की बात करें, देखिए निरूपम। ठीक है, निरूपम में ध्यान रखना, अगर गलती करेगा तो वो इस तरीके से लिख देगा निरूपम, जबकि ये अशुद्ध है। अक्षोणी, ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट शब्द है। इसके बाद देखिए भस्मीभूत, तो ये ध्यान रखिए महत्वपूर्ण शब्द है। दुरात्मगण, ये भी शब्द ध्यान रखिए। आऋण, ठीक है, उर्मिला। इसके बाद अगर बात करें उद्विग्न, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला शब्द लिखा हुआ है उद्देश्य। इसके बाद लिखा हुआ है अभ्यर्थना। ध्यान रखिए जैसे शब्द लिखे गए हैं यही उनका शुद्ध रूप। इसके बाद लिखा हुआ है सामर्थ्य। इसके बाद लिखा है पक्षीगण। ठीक है, सूपनखा, तो ध्यान रखिए आप क्या है, सूपनखा। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा, सूपनखा। ठीक, तो ध्यान रखिए जो शुद्ध रूप है वही यहाँ पर लिखे गए हैं, अशुद्ध रूप में पहले ही नहीं लिखता। इसके बाद देखिए संकट, ये शायद गलत लिख गया है, संकट होना चाहिए। ठीक है, संकट ये शुद्ध रूप, ये शुद्ध है। इसके बाद उच्छृंखलता, ये लिखा हुआ है। इसके बाद अगर बात करें अभ्यस्त, ये शुद्ध रूप है। दुष्चरित्र, ठीक, तो इस तरीके से कुछ मैंने शुद्ध वर्तनी वाले शब्द लिखे हैं, आप ध्यान से देख लीजिए और गलती नहीं होगी, बस आपको देखने हैं। बात करते हैं अगले की तद्भव और तत्सम शब्द। देखिए तद्भव तत्सम में तद्भव का तत्सम भी पता हो और तत्सम का तद्भव भी पता हो, दोनों पता होने चाहिए। अब जैसे पोथी, कहते हैं कि पोथी अपनी इधर रख दो, तो पोथी का क्या होता है, पुस्तक। माथा का मस्तक, साखी का साक्षी, फुर्ती का स्फूर्ति, मेह का मेघ, उबटन का उद्वर्तन। और ये देखिए इंपॉर्टेंट है, पसीना का प्रस्विन, सरसों का सरसप, बहेड़ा का होता है विभीतिक, भादों का भाद्रपद, सुहाग का सौभाग्य, नेवता का निमंत्रण, अकेला का एकल, अखाड़ा का अक्षवाट, खंडहर का खंडग्रह, केवट का कैवर्त, खाट का खटवा और पनई का उपान। ठीक है, अगर बात करें कि तत्सम से तद्भव, तो पुस्तक का पोथी हो जाएगा, मस्तक का माथा, साक्षी का साखी, स्फूर्ति का फुर्ती, मेघ का मेह, उद्वर्तन का उबटन। इसी तरीके से प्रस्विन का पसीना, सर और सरसप का सरसों, विभीतिक का बहेड़ा, भाद्रपद का भादों, सौभाग्य का सुहाग, निमंत्रण का नेवता, एकल का अकेला, अक्षवाट का खाड़ा, खंडग्रह का खंडहर, कैवर्त का केवट, खटवा का खाट और उपान्हा का पनाई। तो इस तरीके से तद्भव और महत्वपूर्ण तद्भव और तत्सम शब्द मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं विलोम शब्द की। देखिए विलोम शब्द में भी आपको दोनों ही पता होने चाहिए। जैसे अनुरूप का क्या होता है, प्रतिरूप, निषिद्ध का भेद, उपयोग का अनुपयोग, अल्पज्ञ है तो बहुज्ञ, मौलिक का अनुदित, देखिए ये महत्वपूर्ण है। हया का बेहया, स्वल्पायु का चिरायु, अमित का परिमित, उद्धम का आलस्य, विवाद का निर्विवाद। इसी प्रकार से तामसिक का तात्विक, स्तुत्य का हेय, कृपण का दानी, शोषक का पोषक, रुग्ण का स्वस्थ। और बात करें प्रतिरूप का अनुरूप, वेद का निषिद्ध, अनुपयोग का उपयोग, बहु का अल्पज्ञ, अनुदित का मौलिक, बेया का हया, चिरायु स्वल्पायु, परिमित अमित, आलस्य उद्दम, निर्विवाद का विवाद, तात्विक का तामसिक, हे का स्तुत्य, दानी का कृपण, पोषक का शोषक और स्वस्थ का रुग्ण। ठीक है, तो ये विलोम शब्द हो गए।
अब बात करें पर्यायवाची, देखिए इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं और आज मैंने 2 ही लिए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गणेश के, गणेश भगवान, इनका आप जानते हैं कि विनायक है, एक दंत, वक्रतुंड, लंबतुंड, है ना। अब जैसे ये बिल्कुल नया है जो आपने शायद ही सुना हो, है ना। द्विया, त्रज, गजानन सभी ने सुना है, गणा, गणाधि सुना है, लंबोदर सुना है, गणपति, हेरम्य सुना है, द्वैमातुर, गजबंदन, गिरजानंदन, ठीक है, विघ्न, विनायक, गौरी सुत, मोदक प्रिय, ठीक। इसके बाद मूषक वाहन, महाकाय, भवानी नंदन, ठीक। तो ये शब्द है। और कृष्ण भगवान की अगर बात करें तो कृष्ण के श्याम है, मोहन, बंसी धारण करने वाले, माधव, राधा रमण, नंदलाल, मुरलीधर, गिरधर, मुरारी, कंसारी, मधुसूदन, मुकुंद, कन्हैया, बनवारी, दामोदर, नंदन, ब्रजवल्लभ, वासुदेव, गोपीनाथ, है ना, द्विषिकेश, क्षीर साई, गोविंद, ये सब किसके हैं? कृष्ण के भगवान के। तो एक बार आप अच्छे से दिमाग में सेट करिए और यही बार बार वही आते हैं, तो ध्यान से एक बार ही पढ़ लीजिए ताकि आपको कभी कोई समस्या ना हो। कुछ तो आपको अपने आप ही आते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे गिरधर आपको आता है, कन्हैया आता है, श्याम आता है, मोहन आता है, बंसीधर आता है, माधव आता है, नंदलाल आता है, मुरलीधर आता है, ये आपको पहले से ही ऑटोमेटिक आते हैं। तो जो नहीं आते हैं उनको बारे में जानने की कोशिश करिए। अब बात करते हैं वाक्यांश की, एक शब्द की। पहला है देखिए मदरा पीने वाला जो प्याला जिसमें मदरा पी जाती है वो चषक कहलाता है। इसके बाद दूसरा है सांझ और रात के बीच का समय जो होता है वो क्या कहलाता है? गोधूली बेला कहलाता है, जो सांझ और रात के बीच का समय होता है। इसके बाद ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है आंसू कवि होता है, बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को कहते हैं नारद, ठीक है। जिसके सिर पर चंद्र हो उसको चंद्रशेखर कहते हैं। हाथी हाँकने का जो छोटा सा भाला होता है वो उसको अंकुश कहते हैं, ये भी आप पूछा जा चुका है। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले जो होता है उसको हौदा कहते हैं। और जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको अपत कहते हैं। इसके बाद अगला, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हवन में जलाने वाली लकड़ी जो होती है समिधा होती है, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें, आधी रात का जो समय है वो निशीत होता है और जो धरती को फाड़कर जन्मता है उद्भिज कहलाता है। इसके बाद वह पुस्तक जो लिखी गई प्रति पांडुलिपि होती है, इसके बाद जो है वो सफलता ना मिलने पर दुखी होना क्षोभ होता है। इसके बाद बुद्धि जिसका नेत्र उसको क्या कहते हैं? प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। बात करें मुहावरों की, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरे हैं, जैसे कि आधा तीतर आधा बटेर, मतलब बेमेल और बेदाग होना। इसके बाद बेढंगा होना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, कहते हैं ना छल कपट से व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। इसके बाद है पुचकारता कुत्ता जो है सिर चढ़े, मतलब ऊंचे लोग अगर मुंह लगाने पर अनुचित लाभ ही उठाते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें कि तोते की तरह आंखें फाड़ना, ठीक है। तो पुराने संबंधों को एकदम भुला देने वाला, ठीक है, पुराने संबंधों को एकदम भुला देने वाला जो होता है उसको कहते हैं। नेक्स्ट अगली बात करें कि मखमली जूते मारना, मतलब मीठी बातों से लज्जित करना। इसके बाद अगला है कि चांदी का ऐनक लगाना, मतलब किसी न किसी प्रकार से प्रतिष्ठा बनाए रखना। इसके बाद देखिए शैतान की आंत, मतलब बहुत लंबी वस्तु। और नेक्स्ट अगली बात करें कि गोद में लड़का, शहर में ढिंढोरा, ठीक है, पास में वस्तु रहते हुए भी चारों ओर खोजना। इसके बाद अगला है कि तन पर नहीं लगता पान का अलबत्ता, मतलब झूठा दिखावा करना। इसके बाद नई जमीन तोड़ना का मतलब अनूठा प्रयोग। अगला है कि कोई तीर घाट तो कोई वीर घाट, मतलब कोई तालमेल ना होना। इसके बाद देखिए अगला है चैन की बंसी बजाना, कहते हैं मौज करना। और अगला है लास्ट, सिर पर पांव रखकर भागना, मतलब तुरंत भाग जाना। इस तरीके से आपने आज की महत्वपूर्ण सीट में महत्वपूर्ण टॉपिक देखे हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नियमित रूप से आपको वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।